हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उससे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वांगची जो था वो अपनी रट में आ गया था, जिसकी वजह से वो वीम की नेक पे किस करने लगा था। वीम को भी उसके फेरोमोन्स हवा में बहुत अच्छे से उसे स्मेल हो रहे थे। उसे वांगची की फ्रेगरेंस अपनी नाक में बहुत तेज़ फील हो रही थी। वांगची भी अपना का आपा बिल्कुल खोने ही वाला था कि तभी वहाँ पर लेन शिजन आ जाते हैं। लन शिजन जैसे ही वो देखते हैं कि वांगजी और विंग के बीच में कुछ इंटीमेसी सा चल रहा है, वो एकदम से वहाँ आते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या हुआ तुम्हें। वांगजी जो कि अभी भी विंग को पेड़ के पास ही पुश किए हुए था और उसकी नेक पे किस कर रहा था, तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है, जिवजुन जिवजुन शिजुन को बचाओ, शिजुन की रट आ रही है, इनको कुछ हो रहा है, देखो शिजुन को। वांगजी अभी भी विंग की बॉडी को कस पकड़े हुए था। शिजन वहाँ भागे भागे आते हैं और वांगजी को विंग से अलग करते हैं। वांगजी विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसने अभी भी विंग के हाथ को, विंग की कमर को अच्छे से पकड़ लिया था, लेकिन वांगजी को तैसे तैसे करके फटाफट से यहाँ पर शिजन छुड़ाते हैं। वो अपने हाथ से बटरफ्लाई मैसेज भेज के वहाँ पर चिरन को भी बुला लेते हैं। चिरन अपनी तलवार पे फटाफट वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि एक अर्जेंसी मैसेज उन्हें मिला था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वांगजी अपनी रट में आ गया है और वो देखते हैं कि किस तरह से विंग के भी कपड़े इधर उधर हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ विंग। विंग कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी नेक पे वांगजी के स्लो किस और एक लव बाइट थी। तो यहाँ पर जिवजुन कहते हैं कि शुक्र है मैं टाइम से यहाँ आ गया, वरना वांगजी की रट बेकाबू हो सकती थी और विंग के लिए इसमें खतरा हो सकता था। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हेड मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम यहाँ से जाओ, हम वांगजी का ख्याल रख लेंगे। वांगजी बार बार कहता है, विंग मत जाओ, विंग विंग यहाँ आओ। विंग यहाँ पर दोनों को बहुत देर से देख रहा था। जिवजुन कहते हैं, विंग तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी खुशबू वांगजी की रट को और भी ज़्यादा तेज कर रही है, प्लीज़ यहाँ से जाओ, हम ख्याल रख सकते हैं वांगजी का। विंग जो कि अपने शिजुन को इस तड़पती हालत में छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता है एक अल्फा की रट में एक ओमेगा का होना कितना खतरे में आ सकता है। और विंग और लंजा की जो रट और हीट अगर यहाँ पर एक्टिवेट हो गई तो विंग के लिए भी मुसीबत है और यहाँ उनकी वजह से बाकी के अल्फ़ा की भी रट ट्रिगर हो सकती है। विंग वहाँ से फटाफट से भाग जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो वहाँ खड़ा रहा तो वांगजी ही नहीं बाकी सबके लिए भी वो मुसीबत खड़ी कर देगा। यहाँ पर शिचन जो है वो वांगजी के मुंह में एक दवाई डालते हैं और वो ज़बरदस्ती उसे गटकने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर वो वांगजी को फटाफट से एक हाथ से उसके बाजू को अपने कंधे पे डालते हैं और उसे वहाँ से उनके रूम में लेके जाने के लिए होते हैं। यहाँ पर चिरन भी फटाफट से वांगजी को उनके रूम में ले जाने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पर वांगजी अपने रूम में आता है। वांगजी को बहुत गर्मी लग रही होती है। यहाँ पर उसकी नर्व्स को चेक किया जाता है। फटाफट से एक वैद्य को बुलाया जाता है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि वांगजी की खाने में ज़रूर किसी ने कुछ ऐसा मिलाया है जिसकी वजह से इसकी रट आज बेकाबू हो गई है। वांगजी को अपनी रट में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, वो अपने सारे कपड़े उतार देना चाहता था। यहाँ पर डॉक्टर उसे दवाई देते हैं और वो कहते हैं, लगता है वांगजी को किसी ने दवाई दी है जिसकी वजह से वांगजी की बॉडी बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गई है। तभी वहाँ पर चू एनिंग आता है और वो कहता है, नहीं, वांगजी की बॉडी किसी दवाई की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअली वो कॉन्स्टेंटली इतनी ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है, इतना ज़्यादा फोर्स यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी भर चुकी है और बॉडी में एनर्जी भरने की वजह से उसकी रट इतनी तगड़ी तरीके से आई है। वो कहता है कि वांगजी का किसी भी ओमेगा के पास होना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। 3 दिन तक वांगजी को उसके कमरे में ही रखा जाए और इसके लिए जो खाना है वो भी किसी अल्फ़ा या बीटा के थ्रू ही भिजवाया जाए, क्योंकि अगर किसी ओमेगा के थ्रू भिजवाया गया तो वांगजी की बेकाबू रट उस ओमेगा को किसी भी तरीके से प्रताड़ित कर सकती है। ये लोग फैसला लेते हैं। वांगजी उस कमरे में रहता है। उसे एक सूप दिया जाता है जिसे उसे पीना होता है। वो हर्बल सूप उसके लिए उसकी रट को कम करने का काम कर रहा था, लेकिन वांगजी की चीज़ें कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। यहाँ वांगजी अपने आप को छूता है, अपने कपड़ों को, फ्रंट रोब को तो बिल्कुल खोल ही देता है और वो अपने आप को छूते छूते वो विंग का नाम यहाँ पर लेने लगता है। यहाँ पर वांगजी के
पहली बार ऐसा हुआ था कि रट में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसे विंग की खुशबू अभी भी अपनी बॉडी से टच होती नज़र आ रही थी। वांगची दिन में 10 बार भी नहा ले, लेकिन उसकी शरीर की गर्माहट थी जो कम ही नहीं हो रही थी। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट मार रही थी, जिसकी वजह से वांगची को खुद को छूना पड़ता है। लेकिन जब भी वो खुद को छूता था और जब वो अपनी चरम सीमा के सुख पर होता था, तब उसे विंग का चेहरा अपने सामने नज़र आता था। वो मन में सोचता था, ये सब होने के बाद जब वो अपने आप को रिलैक्स कर चुका होता था, तब वो मन में सोचता था कि मैं बार बार विंग के लिए ऐसे थॉट कैसे रख सकता हूँ। उसे बहुत गिल्ट भी फील होता था, लेकिन वो 3 दिन की रट उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़पने वाली थी। उसके रूम के बाहर जेवजुन ने खुद साइलेंसिंग स्पेल लगा दिए थे ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, क्योंकि वो हर टाइम खुद को छूते हुए ज़ोर से विंग विंग यही बोल रहा था। ये सब अगर कोई और सुन लेता तो वांगची के लिए बहुत मुसीबत हो जाती। वांगची की जो खुशबू थी वो आसपास किसी को ट्रिगर ना करे, इसके लिए भी बंदोबस्त कर दिए गए थे। यहाँ पर विंग जो था वो 3 दिन बार बार जेवेजुन से पूछता था कि क्या उसकी शिजुन ठीक है, लेकिन कोई भी उसे नहीं बता सकता था कि वांगची की कंडीशन कितनी ख़राब है। और वांगची अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में सिर्फ विंग का नाम ले रहा है। ये सब देखकर थोड़ी सी देर के लिए जेवेजुन भी थोड़े से शॉक्ड हुए थे कि वांगची की रट में वांगची को विंग की कितनी ज़्यादा डेस्परेशन है। वो जानते थे कि उनका ब्रदर बचपन से ही, मतलब जब से विंग यहाँ आया था एज अ स्टूडेंट, तब से उनका ब्रदर विंग को प्रोटेक्ट भी करना चाहता था और विंग को बहुत पसंद करता था। पहले दिन से ये सब जानते थे। इवन जो चरण थे वो भी जानने लगे थे धीरे धीरे कि वांगची विंग को बहुत पसंद करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, हर जगह उसके आसपास ही रहना चाहता है। लेकिन अपनी रट में वांगची इतना ज़्यादा बेकाबू हो जाएगा, कभी इनमें से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वांगची की ये रट इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि अगर विंग उसके आसपास होता तो ये लोग जानते थे कि विंग एक ओमेगा है। और स्कूल में रहते रहते ही वांगची शायद इस बार जो वांगची की रट आई थी उसमें वो विंग को प्रेग्नेंट भी कर सकता था। और विंग के जो पेरेंट्स थे, यानी कि जो उसके अडॉप्टिव फादर थे, उसकी अडॉप्टिव मदर थी, या फिर जो भी लोग थे, वो कल को क्लेम कर देते। पूरी के पूरे जो स्कूल का मैनेजमेंट है उस पर बातें आ जाती। ये मैजिकल दुनिया थी और यहाँ पर अगर कोई अल्फ़ा फोर्सफुली किसी ओमेगा को यहाँ पर क्लेम करना चाहे तो उसके बाद उसकी सज़ा बहुत ही गंदी होती है। और अगर फोर्सफुली वांगची ने विंग को क्लेम कर भी लिया तो उसे फिर भी अपनी सज़ा के मुताबिक अज़्काबान जाना होता। वांगची का विंग को लेकर जो प्यार था उससे अब चरण थोड़ा सा डरने लगे थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वांगची इसी तरह से विंग का अगर टीचर बना रहा, उसका शिजुन बना रहा, तो वांगची एक ना एक दिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगा। जो 4 साल से फीलिंग वांगची के दिल में दफन थी, अब वो बाहर आने लगी थी। अब उसका प्यार उसकी आंखों में दिखने लगा था और वांगची विंग के लिए बहुत कुछ करता था। और ये सारा अंदाज़ा वांगची के खतों से कहीं ना कहीं चरण को हो ही गया था, क्योंकि वांगची जैसा इंसान जो किसी से ना ज़्यादा बोलता है ना ज़्यादा बात करता है, अब वो विंग के साथ रहने लगा था। चरण को अंदाजा तो था, लेकिन इतना अंदेशा नहीं था कि वांगची इस कदर विंग को पाना चाहता है, विंग को अपना बनाना चाहता है और मार्क भी करना चाहता है। यहाँ पर अब उन्हें चिंता होने लगी थी, क्योंकि विंग के साथ बहुत कुछ ऐसे राज थे जो जुड़े थे। और उनमें से एक राज था विंग के पेरेंट्स का मौत का, जो कि वांगची के पेरेंट्स की मौत के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा था और जिसकी गुत्थी अभी भी बहुत ढंग से सबके सामने नहीं खुली हुई थी। उन्हें डर लगता था कि अगर कल को फ्यूचर में विंग और वांगची की शादी होती है तो विंग का जो भी फ्यूचर से लेना देना है, जो भी चीज़ से विंग का जुड़ाव है, वो वांगची के लिए भी खतरा मोल ले सकता है और वांगची की जान पे भी बना सकती है। अभी फ़िलहाल ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि विंग और वांगची एक हो। यहाँ पर बहुत कठोर फैसला लेते हुए यहाँ पर हेडमास्टर चरण कहते हैं वांगची को, एक नोटिस जारी करते हैं कि इसके बाद वो कभी भी विंग को अपना डिसाइपल अपने अंडर नहीं लेगा, कभी भी अकेले में विंग के साथ कहीं नहीं जाएगा और विंग को अकेले में कभी नहीं पढ़ाएगा। उन्हें डर लगता था कि किसी हीट ऑफ द मोमेंट वांगची और विंग के बीच में कोई कंट्रोल नहीं रहा तो वांगची और विंग के बीच बहुत कुछ हो सकता है। आज भी बहुत कुछ होने वाला था
और वो आगे इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते। वांगची इस चीज़ के लिए बिल्कुल डिनाई कर देता है, लेकिन जेवजुन से कहकर वांगची पे मानसिक तनाव बनाया जाता है। ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे कहलवाया जाता है कि वो अब विंग को अपना डिसाइपल नहीं ले सकता। और उसके बाद जब वांगची इस चीज़ पे ज़बरदस्ती साइन करवा दिया जाता है, उसकी मोहर लगवा दी जाती है, और जब ये नोटिस विंग को मिलता है तो विंग उस दिन बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि विंग सच में अपने शिजुन को बहुत पसंद करता है। वो अपने शिजुन को अपना सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानता है, वो अपने शिजुन को सबसे ज़्यादा एडमायर करता है, और वो बहुत ज़्यादा रोते रोते चिरन और शिचन के रूम में भी जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उसके मास्टर को उसके साथ नहीं रहने दिया जा रहा। वो बल्कि वांगची की तरफ से उन लोगों से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वांगची ने जो भी किया या उस दिन उन लोगों ने जो भी देखा वो एक गलत फहमी थी। उसकी शिजुन उसका नुकसान कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर चरण एक भी बात नहीं मानते हैं। विंग बहुत रोता है, लेकिन विंग की कोई भी बात नहीं सुनी जाती। विंग कहता है कि अगर मेरे शिजुन को मेरा शिजुन नहीं रहने दिया जाए तब भी मैं किसी और को अपना शिजुन मानने से बिल्कुल मना करता हूँ। मेरे शिजुन ही मेरे शिजुन हैं, थे और रहेंगे, उनके अलावा कोई मेरा शिजुन नहीं बन सकता। विंग ने उन 2 साल भी किसी को अपना शिजुन नहीं बनाया था जब वांगची यहाँ नहीं था, और अब विंग कैसे किसी और को अपना शिजुन बना सकता है, क्योंकि उसके लिए जो भी है सब कुछ हमारा लंचा है। यहाँ पर विंग 3 दिन से तूसी से भी नहीं मिला था, क्योंकि तूसी ने उसे एक लेटर भिजवाया था, क्योंकि वो भी लैन क्लैन का था, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा है। विंग मन में सोचता है, आई विश तूसी तुम यहाँ होते, अगर तुम यहाँ होते तो मैं तुमसे सारी चीज़ें शेयर कर पाता। एक दिन विंग अपनी क्लास को अटेंड करता है, और क्लास अटेंड करने के बाद वो कहीं जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे गॉसिप कर रहे होते हैं। वो विंग को देखकर हंस रहे थे और कहते हैं कि तुम्हें पता है, जो हेंगवन जुन हैं उन्हें विंग के साथ कुछ अभद्र स्टेट में पाया गया। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मैंने तो सुना है कि विंग को एज अ डिसाइपल भी हेंगवन जुन के साथ से हटा दिया गया है। हमें लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जैसे कि बाकी के टीचर्स जो हैं उनके छोटे अल्फ़ा उनके आज पार्टनर बन चुके हैं, उसी तरह से मुझे लगता है विंग और हेंगवन जुन के बीच में भी कुछ चल रहा है। लगता है कि विंग और हेंगवन जुन के बीच में कुछ ऐसा वैसा हुआ है जिसकी वजह से विंग को हेंगवन जुन से दूर रखा जा रहा है। ये बात सुन के विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग उस स्टूडेंट को ना मारने के लिए भागता है। वो वहाँ झगड़ा करने लगता है, और जिसकी वजह से उसे बार बार जंगचा न्यूहसेंग रोकने लगते हैं, लेकिन विंग किसी की नहीं सुनता। वो स्टूडेंट को मारने ही वाला था कि वहाँ चिरन आ जाते हैं। चिरन विंग को इस तरह से आपक होते देख उसे बहुत डांटते हैं, और उसका इस बिहेवियर के लिए उसे माफ़ी मांगने को कहते हैं। लेकिन विंग कह देता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये मेरे और शिजुन के लिए गलत बोल रहा था, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ पर चिरन कहते हैं, विंग तुम्हें अभी के अभी मेरे ऑफिस आना होगा। तुमने जो किया है, अगर तुम माफ़ी नहीं दोगे तो तुम्हें यहाँ गुस्सू से निकाल दिया जाएगा। विंग मजबूरन होकर वहाँ पर उस लड़के से माफ़ी मांगता है, लेकिन चिरन उस लड़के को कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ऑफिस में चाहिए। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा कि तुम यहाँ पर माहौल ख़राब कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, और इस तरह के रूमर्स फैला के एक टीचर की भी बदनामी कर रहे हो और एक स्टूडेंट की भी। वो उस लड़के से लेटर लिखवाता है, जो लेटर उसके पेरेंट्स को दिए जाते हैं, और विंग को ऑफिस में बुला लेता है। चिरन यहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि इस तरह से तुम अगर हरकतें करते रहोगे तो जो तुम्हारे बीच और लंजा के बीच नहीं भी है तो दुनिया सोचने लगेगी कि तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तुम क्यों ऐसी हरकतें करते हो? विंग कहता है, मुझे मेरे मास्टर से मिलना है, मुझे शिजुन से खुद से मुंह से सुनना है कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है कि वो मुझे अपना डिसाइपल लेने से मना कर रहे हैं। चिरन कहते हैं, जो भी उस दिन हुआ वो मैंने और शिचन ने दोनों ने अपनी आंखों से देखा। विंग, हम जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। अगर तुम और लवांगजी एक साथ रहोगे तो मुझे डर है कि वो अपना आपा एक ना एक दिन खो देगा। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, शिजुन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। चिरन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हारे शिजुन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, जिसकी वजह से वांगजी को सज़ा मिलेगी, वांगजी को सेक्लूजन में जाना होगा। विंग वहाँ पर रोने लगता है और कहता है, नहीं, शिजुन को मैं सेक्लूजन में नहीं जाने दूंगा। चिरन कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर
वांगची की जो भी सेल्फ कंट्रोल है उसमें बाधा बनोगे तो याद रखना हम तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज देंगे। विंग विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पर चरण कहता है विंग तुम्हें लग रहा है मैं कठोर बन रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए है। अगर तुम्हारे और वांगची के बीच में कुछ भी गलत हो गया तो याद रखना वांगची को अज़्काबान भेज दिया जाएगा, प्रॉपर सज़ा होगी। अगर उस दिन वांगची कंट्रोल खो देता तो वांगची को अज़्काबान में डाल दिया जाता, तुम्हें पता भी नहीं उसके साथ कितना बुरा ट्रीटमेंट होता। वहाँ पे रह रहे लोग इनह्यूमन की तरह ट्रीट किए जाते हैं, और मैं नहीं चाहता मेरे भतीजे को ऐसा कुछ झेलना पड़े। वो मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है, मैंने उसे बचपन से पाला है, एक पिता की तरह पाला है, और मैं अपने भतीजे को वहाँ जाते नहीं देख सकता। अज़्काबान में उसकी ज़िंदगी नर्क बनते नहीं देख सकता। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ विंग, प्लीज़ वांगची को सिक्लूजन में जाने दो। विंग यहाँ पर अज़्काबान का नाम सुन के वैसे भी उसकी फट जाती थी, और वो जब सुनता है कि अगर वांगची और उसके बीच उस दिन लिमिट पार हो जाती तो वांगची को अज़्काबान में डाल दिया जाता, वो डर के मारे उस चीज़ पे एग्री कर देता है, और वो कहता है ठीक है मैं शिजुन के बिना रह लूँगा। शिजुन और मैं कभी भी किसी भी प्राइवेट प्लेस पे नहीं जाएंगे, पर्सनल प्लेस पे नहीं जाएंगे, हम सबके बीच में ही मिलेंगे। और जब भी मैं शिजुन से मिलूँगा तब मैं अपने साथ किसी न किसी दोस्त को ज़रूर रखूँगा, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता कि शिजुन को अज़्काबान में जाना पड़े, या जो उस दिन हुआ वो कभी रिपीट हुए। वो वहाँ पर लिखित में सारी चीज़ें दे देता है। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बहुत जल्द गाइस मैं घूमने जाऊँगी, तो 6-7 दिन की मैं छुट्टी लूँगी, तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि 17 से आई गेस मैं छुट्टी लेना शुरू कर दूँगी। तो 17 से वीडियोस नहीं आएंगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी फ़्लाइट्स बुक है, तो मैं 6-7 दिन घूम के आऊँगी। तो आप इस स्टोरी को आई होप तब तक मैं कुछ पार्ट्स और ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।